तारीख 10 अगस्त 2024 रात के तकरीबन 1 बजे एक घर से अचानक से चीख और चिल्लाहट मचने लगती है। जैसे ही चीख और चिल्लाहट मचती है, लोगों को ऐसा लगता है जैसे उस घर पर डाकू या लुटेरे आ चुके हैं और एक महिला का असमत लूट रहे हैं। और ये सुनने के बाद सोना छोड़ करके सीधे उस घर की तरफ भागना शुरू करते हैं। और जैसे ही उस घर पर भागकर पहुंचते हैं तो वहां सीन कुछ और रहती है। जैसे ही उस जगह पर पहुंचते हैं, उनकी नजरें व्यक्ति पर पड़ती है और व्यक्ति चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, क्योंकि उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से वार हो चुका होता है। अब जैसे ही इस वार और उसकी बीवी को लोग देखते हैं, उसकी बीवी भी दहाड़े मारकर रोने लगती है और कहती है कि इसके छोटे भाई ने अभी थोड़ी देर पहले इसके गले पर वार कर दिया और जिसकी वजह से इसका गला कट गया है। अब आनन फानन में गांव के लोग और इसकी बीवी मिलकर किसी तरीके से उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, जहां उसका इलाज शुरू किया जाता है। लेकिन इलाज के ही दौरान इस व्यक्ति की मौत हो जाती है। लेकिन ये लोग डॉक्टरों को ये नहीं बताते हैं कि इसके ऊपर धारदार हथियार से वार किया गया है, बल्कि ये लोग बताते हैं कि ये छत से गिर गया और नीचे एक हथियार रखा हुआ था जिस पर इसका सर कट गया। अब इतना सुनने के बाद डॉक्टरों को ये बड़ा अजीब सा लगता है और वो इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं, बता देते हैं कि इस तरीके की घटना इस गांव से हुई है। इसके बाद क्या था दोस्तों, पुलिस अपना काम शुरू कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी इतनी खौफनाक है। महज 45 लाख रुपयों के लिए एक बीवी ने अपने ही शौहर को अपने देवर के साथ मिलकर मौत की खाट उतार दिया। तो सोचिए दोस्तों कि इस जीवन में पैसे की क्या वैल्यू है, जिसके कारण आप सुरक्षित भी नहीं रह सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी इतनी खौफनाक है जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप देश के किस कोने से हैं या वर्ल्ड के किस कोने से हैं, अपना नाम और उस जगह का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम कहानी के अंत में आपका नाम ले सकें। तो देर न करते हुए दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी को हम शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के वेस्ट मेरठ से, जहां मेरठ में एक गांव होता है और उसी गांव में आज चीख पुकार मची रहती है। थाना पड़ता है सरधाना और उसी क्षेत्र में एक गांव पड़ता है नानू। अब नानू गांव में जब लोग रात की गहरी नींद में सो रहे होते हैं कि तभी चीख पुकार के बाद ये सारे लोग उस जगह पर जुटते हैं। उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत्यु बता दिया जाता है। उसके बाद उसे घर लाया जाता है, उसे दफना दिया जाता है। लेकिन अगले दिन जो होने वाला था इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था और अगले दिन अचानक पुलिस की एक टीम पहुंचती है और जांच पड़ताल शुरू करती है। पहले ही जांच पड़ताल के दौरान आदिल की पत्नी, जो मृतक होता है उसका नाम आदिल होता है और इसके छोटे भाई का नाम गुलफाम होता है। पहले ही दिन आदिल की पत्नी गजला ने पूरा सच खोलकर रख दिया सामने और सीधे सीधे बता दी पुलिस को कि नहीं, मेरे पति की हत्या हुई है और हत्या और कोई नहीं, मेरे पति का ही छोटा भाई गुलफाम ने किया हुआ है। अब ये सुनने के बाद पुलिस के तो होशो हवास उड़ जाते हैं, लेकिन अब पुलिस करे तो क्या करे, बॉडी तो दफनाई जा चुकी होती है। उसकी पोस्टमार्टम जरूर होना चाहिए था, तभी तो पता चल पाता कि आखिर हत्या कैसे हुई थी। लेकिन कोई बात नहीं, इतने बयान के आधार पर पुलिस केस दर्ज कर लेती है और गुलफाम को खोजने से पहले वो उसकी पत्नी से भी एक और बात पूछती है कि आखिर कौन सी ऐसी रीजन थी जिसकी वजह से गुलफाम ने आदिल की हत्या कर दी। तब उसकी पत्नी गजला बताती है कि साहब, मेरे पति जो थे, इनकी मौसी के पास बहुत सारे पैसे थे और उनका एक घर तकरीबन 60 लाख रुपयों में बिका था, क्योंकि उनकी मौसी की कोई वारिस नहीं थी और उन्होंने आदिल को गोद ले रखा था। जब वो आदिल को गोद ले लेती हैं तो जैसे ही उनकी मौसी की डेथ हो जाती है तो पूरी संपत्ति का मालिक आदिल बन जाता है
और इस एक घर होता है जिसे आदिल बेच देता है। अब घर बेचने के बाद आदिल को तकरीबन 60 लाख रुपए मिलते हैं और उन 60 लाख रुपयों में 15 लाख रुपए वो अपने पिताजी को दे देता है और अपने पास 45 लाख रुपए रखता है, इसलिए ताकि कोई दिक्कत ना हो 45 लाख रुपयों से वो कुछ करना चाहता है। तब इस पर चौंकते हुए पुलिस पूछती है कि उस 45 लाख रुपए जब उसके पास रखे थे तो उसके भाई ने उससे पैसे मांगने के बजाय मार क्यों दिया। तब वो चौंकाने वाली बात करती है, वो कहती है कि वो एक कारोबार शुरू करना चाहता था कि उसके भाई से उसे कुछ पैसे मिल जाएं, लेकिन आदिल बार बार मना कर देता था, जिसके बाद वो गुस्से में आता है और आदिल के ऊपर धारदार हथियार से 10 अगस्त की रात को हमला कर देता है और जिसके बाद अगले ही दिन आदिल की मौत हो जाती है। इतनी कहानी सुनने के बाद पुलिस उस घर से वापस थाने आती है और सारा मामला दर्ज करती है और गुलफाम को खोजने का पूरा प्लान बनाया जाता है, लेकिन गुलफाम फरार चल रहा होता है। गुलफाम के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। पुलिस हर जगह छानबीन करती है, लेकिन कहीं से उसका कुछ भी पता नहीं चल पाता है। इसी दौरान दिन बीतते जाते हैं। 10 से 11 अगस्त होता है, 11 से 12 और 12 से 13, लेकिन 14 अगस्त की सुबह में तकरीबन 10 से 12 बजे के आसपास एक व्यक्ति इसी थाने पर पहुंचता है और अपना नाम गुलफाम बताता है। अब जैसे ही वो अपना नाम गुलफाम बताता है तो पुलिस वाले उसे तुरंत पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बताओ तुम यहाँ कैसे आ गए। तो वो जब अपनी पूरी कहानी बयां करना शुरू करता है तो पुलिस के पैरों तले तो मानो जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि जिस तरीके से आदिल की पत्नी ने गुलफाम के ऊपर इल्जाम लगाए हुए थे कि पैसों के लिए उसने अपने ही भाई की हत्या कर दी, तो गुलफाम का बयान उसके बयान से ठीक उलट होता है। उलट क्यों होता है? क्योंकि वो बताता है कि देखिए साहब, जैसे ही आदिल ने उस प्रॉपर्टी को बेची वो सीधे अपने ससुराल चला जाता है और वहीं रहने लगता है। और वो बताता है कि इसी दौरान मेरी और गजाला की नज़दीकियां धीरे धीरे बढ़ती हैं और हम दोनों रिश्ते में आ जाते हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। और संबंध हम लोगों का कुछ इस कदर बढ़ता चला जाता है कि मैं ये भूल जाता हूँ कि वो मेरे भाई की पत्नी है। और इसी दौरान जब संबंध धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं तो एक दिन जब मौसी की डेथ हो जाती है तो भाई ने उस घर को 60 लाख रुपए में बेच दिया और जिसके बाद वो 15 लाख रुपए पिताजी को दे देते हैं और 45 लाख रुपए सुरक्षित उसी घर में रखते हैं। तब गजाला ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना अगर हम रास्ते से आदिल को हटा दें तो मैं यानी गुलफाम और गजाला दोनों निकाह कर लेंगे और निकाह करने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगेंगे और अच्छे से जीवन यापन हो पाएगा। प्लान सब कुछ सेट था, पूरी प्लानिंग कर ली गई होती है। उसी दौरान गजाला यानी 10 अगस्त की रात में आदिल को एक नींद की गोली देती है और नींद की गोली खाने के बाद तकरीबन 1 बजे के आसपास जैसे वो सोता है तो गजाला खुद मटन काटने वाला एक हथियार लेकर आती है और उसी से उसके सर पर वार कर देती है और ये वार गलती से उसके सर में लग जाता है, जिसकी वजह से आदिल चीख पड़ता है, चिल्ला पड़ता है और चीख के चिल्लाते चिल्लाते वो जब गांव वालों तक ये बात पहुंच जाती है, सारे लोग उस घर की तरफ भागने लगते हैं। उसी दौरान गुलफाम उसे छोड़ करके, हालांकि गुलफाम ने भी अपने भाई आदिल को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसी दौरान वो उसे छोड़कर वहां से भाग जाता है। और अब गजाला को ये लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं ही फंस जाऊं, और वो अपने आप को बचाने के लिए इस मामले में गुलफाम को फंसा देती है। लेकिन जब पूरी कहानी साफ तौर से बयां कर देता है गुलफाम पुलिस के सामने, तो अब गजाला के बचने का कोई चांस नहीं होता है और पुलिस अब गजाला की तलाश कर रही है और जहां भी मिलेगी वह उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल के लिए गुलफाम को पुलिस मेरठ की पुलिस हिरासत में लेकर रखी हुई है और आगे की भी उससे पूछताछ जारी है। उन पैसों का क्या हुआ, वो पैसे कहाँ हैं, ये सारी बातें पूछताछ किए जा रही हैं, लेकिन गजाला का अभी भी कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन दोस्तों,
इस कहानी से जीवन में एक सीख लेने लायक जो बात है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपका कौन दुश्मन है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। हो सकता है कि आपकी बीवी ही आपका दुश्मन हो और आपको पता भी ना हो। तो दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी को हम यहीं समाप्त करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।